वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की। आनंद विहार टर्मिनल से एक बस निकली जिस बस में काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर थे। फिर अचानक ही एक लड़के ने बस में शोर मचाना शुरू कर दिया कि किसी ने उसका मोबाइल निकाल लिया है। काफ़ी देर तक गाड़ी के अंदर वो लड़का मोबाइल ढूंढता रहा लेकिन उसको कहीं भी मोबाइल नहीं मिला। कुछ देर में उसने कंडक्टर से कंप्लेंट की तो कंडक्टर ने गाड़ी को रोड के किनारे में लगा दिया और कहा इस जगह खड़े हुए सभी लोगों की चेक इन होगी। अगर किसी ने मोबाइल निकाला है तो मोबाइल यहीं किसी के पास होगा। फिर उन लोगों ने कहा लड़कियों को एक तरफ कर दो क्योंकि लड़कियों की चेक इन नहीं होगी, भला लड़कियां चोरी थोड़ी करती हैं। और सभी आदमियों की चेक इन होने लगी। धीरे धीरे करके बस में उस जगह खड़े हुए सभी लोगों की चेकिंग हो गई लेकिन मोबाइल किसी के पास भी नहीं मिला। अचानक ही उनमें से एक औरत बोली कि भैया क्या पता किसी औरत ने ही तुम्हारा मोबाइल निकाल लिया हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एक बार सब औरतों की भी चेक इन ले लो। वो लड़का अपने मोबाइल की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था क्योंकि मोबाइल बहुत महंगा था। फिर उन्हीं औरतों में से एक औरत ने सभी औरतों की चेक इन करनी शुरू कर दी। फिर अचानक ही एक कॉलेज की लड़की के बैग से उस लड़के का मोबाइल मिल गया। मोबाइल मिलते ही सभी लोग उस लड़की को चोर चोर कहने लगे। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी मैं चोर नहीं हूँ और मैंने मोबाइल नहीं निकाला है। हो सकता है किसी ने मोबाइल निकाल कर मेरे बैग में डाल दिया हो लेकिन मैंने मोबाइल नहीं निकाला है। लेकिन सभी लोग उसको चोर की निगाह से देख रहे थे, इसलिए उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो लड़की बस के दरवाजे पर अपना सर पटकने लगी और कहने लगी मैं चोर नहीं हूँ। उस लड़की की ये हालत देखकर वो लड़का समझ चुका था कि इसने चोरी नहीं की है, इसके ऊपर झूठा आरोप लगा है। और बस के कंडक्टर ने भी ड्राइवर से कह दिया था कि बस का दरवाज़ा बंद करके आप गाड़ी चलाइए। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, पहले चोरी करते हैं उसके बाद कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की और रोने का बहाना करते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा लेकिन वो गेट बंद करना भूल गया। उस लड़के को उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, इसलिए वो लड़का उस लड़की के पास गया और कहने लगा बहन मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, तुम्हारे ऊपर ही झूठा आरोप लग गया है, चोरी किसी और ने की है और शायद मेरा फ़ोन उसने तुम्हारे बैग में डाल दिया कि चेक इन के दौरान उसकी जेब से मोबाइल ना निकल जाए। और मुझे लग रहा है किसी लड़के ने ही चोरी की होगी। जब उसे पता चला कि लड़कियों की चेकिंग नहीं होगी इसलिए उसने तुम्हारे बैग में ये मोबाइल डाल दिया। लेकिन बस की और सवारी उस लड़की को देख देख कर उसे चोर ही बता रही थी और सब लोग आपस में बात कर रहे थे। इस वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उस लड़के ने उस लड़की को रोने के लिए मना करा और उसके थोड़ा करीब पहुंच गया। उस लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अचानक ही वो लड़का बस से बाहर जाके गिर गया क्योंकि बस का गेट खुला हुआ था और पीछे से आ रही एक गाड़ी उस लड़के के ऊपर चढ़ गई और मौके पर ही उस लड़के की डेथ हो गई। ये सब देखकर वो लड़की और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब उसके साथ क्या होगा। अभी तक तो सिर्फ चोरी का इल्ज़ाम था लेकिन अब तो वो लड़का मर चुका है। अब कुछ देर में पुलिस वाले आ गए और उस लड़की को पुलिस वाले लेकर चले गए। फिर उस लड़की को अदालत में पेश किया गया लेकिन उस लड़की का नसीब अच्छा था। बस का कंडक्टर और कुछ सवारियों को वहां बुलाया गया और उन लोगों से पूछा गया कि यह हादसा कैसे हुआ तो सभी लोगों ने बताया कि उससे पहले बस के अंदर क्या क्या हुआ था। और ये लड़की उस लड़के को मारना नहीं चाहती थी लेकिन इसने तो सिर्फ उस लड़के को पकड़ा था और गाड़ी का गेट किसी वजह से खुला रह गया था। इस वजह से वो लड़का गाड़ी से बाहर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। इस मौत में इस लड़की का कोई भी आरोप नहीं है। ये लड़की उस लड़के को मारना नहीं चाहती थी। 7 से 8 लोगों की गवाही सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये लड़की बेगुनाह है और उस लड़की के ऊपर कुछ जुर्माना लगा करके उस लड़की को रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन वो लड़की अपने घर पे सो रही थी कि अचानक ही उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब लड़की ने पलट कर देखा तो उसकी बेड के पास वही लड़का खड़ा था जिसका मोबाइल चोरी हुआ था और वो अपनी उसी हालत में खड़ा था जिस हालत में वो बस के अंदर था। और वो लड़का कह रहा था मेरी बहन तुमने चोरी नहीं की मुझे पता है, लेकिन तुमने तो मुझे मार दिया, अब मेरी माँ का क्या होगा।
और फिर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, बताओ मेरी माँ का क्या होगा, बताओ तुमने ये क्यों किया मेरे साथ। उसके बाद उस लड़की की आवाज़ें सुन करके उसके पिताजी उसके कमरे में आ गए और उस लड़की को चिल्लाते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ है। उस लड़की ने पूरी बात बताई। फिर उसी के 1-2 दिन के बाद वो लड़की एक जगह पार्क में बैठी हुई थी कि अचानक ही वो लड़का उसके पास आके खड़ा हो गया और फिर से उस लड़की से वही बात करने लगा कि मेरी बहन, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुमने तो मुझे मार दिया। अब बताओ मेरी माँ का क्या होगा। और यही बात कह कह कर उस लड़की के ऊपर गुस्सा होने लगा। वो लड़की वहाँ से भी चीखते चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भाग के आ गई। अब वो लड़की जहाँ भी अकेली होती थी, वो लड़का तुरंत ही उसके पास आ जाया करता था। अब उस लड़की को उसके मोहल्ले वाले पागल कहने लगे थे कि ये हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है और हमेशा भूत भूत कहती रहती है। लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अब वो लड़की बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगी थी। ना तो वो कुछ खाती पीती थी और ना ही पूरी तरीके से वो सोया करती थी। वो कभी भी उठकर चीखने चिल्लाने लगती थी। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की ने अपने घर की छत पे से कूदकर आत्महत्या कर ली और ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो गया और कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।